उसने भी अभी तक कुछ नहीं खाया। कृष्ण कृपा करेंगे तो इस इलाके में गाय मिलेगी और मैं दूध ले आऊंगा। बस तुम कुछ देर यहाँ हिम्मत करके रुक जाओ। किंतु आप शीघ्र लौटिएगा। मैं बस अभी आ रहा हूँ। उठो बेटी, घबराओ नहीं, मेरे साथ चलो। आओ। ये रहा आनंद मठ, दीप जलाए जा रहे हैं। ये देवों का स्थान है पुत्री, किसी तरह की शंका मत करो। निर्व्यानंद, थोड़ा दूध ले आओ। ये थोड़ा दूध है, स्वयं पी लो और अपनी पुत्री को पिला दो। मैं फिर तुमसे बात करूं। क्या हुआ पुत्री, तुमने दूध नहीं पिया? देखो, अगर दूध नहीं पियोगी तो मैं लौटूंगा नहीं। तो कहना चाहती हूँ? कृपया आप मुझसे दूध पीने को ना कहें, इसमें बाधा है। ऐसी कौन सी बाधा है जो तुम मुझसे नहीं कहना चाहती? मैं ब्रह्मचारी हूं, वनवासी हूं, तुम्हारे पिता की आयु का हूं।
तुम मेरी पुत्री की तरह। मैं तुम्हें जंगल से तब उठाकर लाया जब तुम अचेतावस्था में थे। तुम्हें देख तभी मुझे लगा कि तुम भूख और प्यास से पीड़ित थी। अरे खाओगी पियोगी नहीं तो मर जाओगी। आप देव तुल्य हैं, इसीलिए मैं आपसे अपने मन की बात अवश्य कहूंगी। कहो। मेरे पति भूखे हैं। जब तक मुझे उनके भोजन कर लेने का समाचार प्राप्त ना हो जाता है, या जब तक मैं स्वयं उनके दर्शन ना कर लूं, तब तक मैं ये दूध नहीं पी सकती। तुम्हारे पति कहाँ हैं? ये तो मैं नहीं जानती। वे दूध लेने निकले थे और डाकुओं ने हमें उठा लिया। तुम महेंद्र सिंह की पत्नी हो? जी। देखो पुत्री, ये दूध पी लो। मैं तुम्हारे पति का समाचार लेकर जल्द लौटूंगा। यदि दूध नहीं पिया तो मैं लौटूंगा नहीं। क्या यहाँ थोड़ा जल मिलेगा? अवश्य मिलेगा। निर्भयानंद, ये हे देव, कृपया कर अपनी पदरस दें। देखिए, मैंने अमृत पी लिया, अब मुझे कुछ नहीं होगा। तुम निर्भय होकर यहाँ रहो। मैं तुम्हारे पति का पता लगा कर आता हूं। वंदे मातरम। वंदे मातरम। भावानंद, महेंद्र सिंह के विषय कोनो खबर मिले? महेंद्र सिंह प्रभु आज सवेरे अपनी पत्नी और पुत्री को साथ लेके गांव से निकला था। चट्टी में जो कुछ हुआ वो मुझे मालूम। किन्होंने ऐसा किया? शायद गांव के कुछ किसान होते थे। इस समय सभी गांव के किसान मजदूर भूख के कारण डाकू ही तो बने हुए हैं। आज का कौन ऐसा है जो डकैती नहीं करता? आज हमने भी डकैती की। फुटपाल साहब का 2 मन अनाज जा रहा था, उल्टा लूटे बैठने में भोग लगी। डाकुओं के हाथ से मैंने भी महेंद्र सिंह की पत्नी और पुत्री को बचा लिया। भावानंद, तुम पर यह दायित्व रहा कि महेंद्र सिंह का पता लगाओ और उसकी पत्नी और पुत्री उसे सौंप दो। या धीरानंद और जीवानंद रहेंगे तो भी काम चल जाए। वंदे मातरम। 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 कल्याणी, कल्याणी, इसको भी उसके साथ बांध दो। यस सर। बांध दो और चलो। ले चलो। चलो।
तुम्हारी सहायता के लिए आया हूँ। जैसा कहता हूँ सावधानी से वैसा ही। हरे मुरारे मधुकैट भारे। हे ओ सदा बोलो वंदे मातरम। इसको भी पकड़ो। यस सर। है ये पकड़ और चल मेरे पीछे पीछे। चलो
जीवन में एक बार मृत्यु तो सभी को। लेकिन मुझे ये बात बताओ कि तुम लोग को जानबूझकर मर के क्या हासिल हो जाएगा? महेंद्र सिंह, मैं समझता था कि तुम सही मायने में एक इंसान, लेकिन अब देखता हूं कि सब जैसे है तुम भी वैसे ही हो, केवल दूध घी के दुश्मन। देखो, सांप जमीन पर रेंगता हुआ चलता है, उससे निचला प्राणी मैंने और किसी को नहीं समझा, लेकिन उसकी गर्दन पर पैर धर देने पर वो भी अपने फन निकाल लेता है। क्या तुम्हारा धीरज किसी तरह नहीं टूटता? देखो कितने देश हैं, मगध है, मिथिला है, काशी है, दिल्ली है, कश्मीर है, लेकिन किस देश की प्रजा की ऐसी स्थिति है? किस देश के लोगों को खाने को नहीं मिलता, वो भूखों मरते हैं, कटीली झाड़ियां खाते हैं, दीमक खाते हैं, सियार कुत्ते खाते हैं, मुर्दा खाते हैं। किस देश के लोगों को अपने घर में रुपए पैसे रखकर चैन नहीं मिलता? किस देश के लोगों को अपने घर में बहू बेटी रखकर भी चैन नहीं मिलता? बहू बेटी के पेट में बच्चा हो तो भी चैन नहीं मिलता, पेट से चीर कर बच्चा निकाल दिया जाता है। हर देश के राजा अपनी प्रजा की रक्षा करते हैं। क्या हमारे राजा हमारी रक्षा करते हैं? बोलो। धर्म गया, जाति गई, मान गया, कुल गया, तो प्राण भी निकले ही जा रहे हैं। क्या इन यवन और मलेच्छों को भगाए बिना हिंदुत्व की रक्षा हो सकती है? बोलो। ये सब जो तुमने बोला वो सब तो ठीक है, मुझे ये बताओ कि भगाओगे कैसे? मारकर भगाओगे? थप्पड़ मारकर भगाओगे? और कौन? तुम भगाओगे? देखा नहीं हमारे साथ और कितने लोग थे? तो क्या वो भी माँ की संतान है? हम सभी संतान हैं। और ऐसी कितनी है? ऐसी हजारों हैं, आगे और भी बढ़ेंगी। चलो मान लिया तुम लोग 10-20 हजार हो भी गए, लेकिन क्या सिर्फ उससे तुम राजा का राज्य छीन लोगे? क्या शरीर में ज्यादा स्फूर्ति होने पर तोप का गोला ज्यादा दूर तक जाता है? लेकिन ऐसे अद्भुत गुण तुम लोगों में आए कहां से? गुण पेड़ से नहीं टपकते, उसके लिए अभ्यास करना पड़ता है। किस तरह का अभ्यास करना? हमारा ये संन्यास इस अभ्यास के लिए ही तो है। जिस दिन हमारा यह अभ्यास पूरा होगा, यानी हमारा कार्य सफल होगा, तब हम वापस व्यस्त हो जाएंगे, क्योंकि हमारा भी परिवार है, पत्नी है, बाल बच्चे हैं। लेकिन तुम लोग तो उन्हें छोड़ चुके हो। मुझे बस एक बात बताओ, क्या तुम मोह का बंधन तोड़ सके हो? मोह का बंधन? मोह का बंधन कौन तोड़ सका है भाई? जो ये कहता है कि वो मोह का बंधन तोड़ चुका है, या तो वो अपनी झूठी बड़ाई करता होगा, या वो बंधन कभी था ही नहीं। हम मोह का बंधन नहीं तोड़ते, केवल व्रत का पालन करते हैं। क्या तुम संतान व्रतधारी बनोगे? जब तक मुझे मेरी पत्नी और पुत्री के समाचार नहीं मिल जाते, तब तक मैं कुछ नहीं कह सकता। तो फिर आओ, पहले अपनी पत्नी और पुत्री से भेंट कर और मेरे साथ गाओ। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे महेंद्र सिंह जी, आओ मेरे साथ।
रहा हूँ महाराज। विष्णु की गोद में कौन है देखा? देखा? कौन है? माँ। कौन माँ महाराज? जिनकी हम संतानें हैं। महाराज मैं कुछ समझा नहीं। समय आने पर समझ जाओ। बोलो वंदे मातरम। वंदे मातरम। यहाँ ये देखो महेंद्र, माँ जैसी थी। हो गया महाराज? इन्होंने कुंजर केसरी जंतुओं को अपने पैरों तले रौंद कर उनके आवास स्थल पर अपना पद्मासन स्थापित किया। ये सभी अलंकारों से भूषिता हास्यमय सुंदरी, इनका वर्ण बाल सूर्य समान, ये सभी ऐश्वर्यों की अधिकारिणी। आओ हम दोनों मां को प्रणाम करें। बोलो वंदे मातरम, वंदे मातरम। जाओ मैं। ये देखो मां कैसी हो गई। महाराज काली काली अंधकार से घिरी हुई, जैसे सब कुछ छिन गया हो मां का। इसलिए मां काली मामनी। आज देश में सर्वत्र शमशान है महेंद्र, इसलिए मां कंकाल मारनी। देखो देखो कैसे अपने शिव को अपने पैरों तले रौंद रही है। आए मां, इस ब्रह्मचारी की आंखों से आंसू फिर कर गिरते हैं। लेकिन महाराज माँ के हाथ में ये छेटक और खंभा किसलिए? ये अस्त्र हम ही संतानों ने मां को दिए हैं महेंद्र। बोलो वंदे मातरम, वंदे मातरम। जाओ महेंद्र, इस रास्ते आओ महेंद्र। ये देखो मां जैसी होंगी, दसों भुजाएं दसों दिशाओं में फैली हुई, पैरों के नीचे शत्रु विमर्दित हो। स्वयं चरणाश्रित वीर केसरी भी शत्रु का पीड़न कर रहा। मां दिग्भुजा मां विविध प्रधारिणी, शत्रु विमर्दनी और वीरेंद्र प्रस्थ विहारिणी। हम दोनों मां को प्रणाम करें। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोलो वंदे मातरम, वंदे मातरम। महाराज माँ का ये रूप में कब देख सकूं? जब मां की सभी संतानें मां को मां कहकर पुकारेंगी। महाराज मेरी पुत्री कहाँ है महाराज? चलो देखना चाहोगे? हाँ महाराज, मैं उसे एक बार देख लूं फिर विदा करूंगा। उन्हें क्यों विदा करोगे महेंद्र? मैं इस महामंत्र को ग्रहण करूंगा। और उन्हें कहां विदा करोगे? महाराज मेरे घर पर तो कोई नहीं, और कहां जगह मिलेगी? ठीक, जिस रास्ते से यहां पर आए हो उसी रास्ते से मंदिर के बाहर चले जाओ। मंदिर के द्वार पर तुम्हें कल्याणी मिलेगी। वो अभी भूखी है, परंतु उसके पास कुछ खाद्य सामग्री रखी, उसे खिलाकर जैसी इच्छा हो वैसा करना। हमसे फिर मुलाकात नहीं होगी। लेकिन क्यों महाराज? यदि तुम्हारा विचार महाव्रत ग्रहण करने का हो तो मैं तुम्हें ठीक समय पर मिलूंगा। अब जा सकते हैं। मैं जानता हूँ कृष्ण तुम्हें और सुकुमारी को कुछ नहीं होने देंगे। मुझे भी अपने वादों पे पूर्ण विश्वास था कि वो आपको सकुशल लौटाएंगे। आइए स्वामी, आइए, इसे संभालिए, मैं आपके लिए भोजन लाती हूँ। आइए स्वामी, पहले कुछ ग्रहण कीजिए। मैं जानती हूँ आपने कुछ नहीं खाया होगा। बैठे। कल्याणी, मुझे महाराज ने बताया कि तुम भी अभी तक भूखी हो। स्वामी, आप भूखे हो तो मैं कुछ कैसे खा सकती हूँ? कभी ऐसा हुआ है?
किया, लेकिन स्वामी अब हमें लगता है घर ही उचित है। क्यों ना घर वापस चला जाए। लेकिन फिर भागवत का क्या होगा? ये कौन सी व्रत की बात कर रहे हैं आप? कल्याणी, मैं घर पहुंचकर तुम्हें सब समझाऊंगा। अभी हम यहाँ से चलते। उचित है। क्यों गोसाई, बड़ी हंसी आ रही है? तुम लोग इस वन में कैसे आए? जैसे भी हो हम आ गए हैं। आ तो गए, फिर बाहर क्यों नहीं निकल पा रहा है? तुम्हें जब इतनी हंसी आ रही है तो चलो तुम ही हमें इस वन से बाहर निकाल दो। मेरे साथ आओ। रास्ता बता- संकट आए, उन संकटों के क्षणों में मुझे कैसे नींद आती थी ये मैं नहीं बता सकती। किंतु स्वामी, कल रात्रि के अंतिम प्रहर में मैं सो गई थी और सोते हुए मैंने स्वप्न देखा। स्वप्न में मैंने चतुर्भुजधारी विष्णु के दर्शन करे, जिन्होंने मुझसे कहा, पुत्री तुम मेरे पास आ जाओ, तुम्हारे पति महेंद्र को माँ की सेवा करना है, तुम मेरे पास आ जाओ। मैं उनका अभिप्राय ठीक ठाक नहीं समझ पाई। कल्याणी, मेरी बात सुनो। स्वप्न विभीषिका मात्र है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। अभी हम अपने घर जाएंगे और सब ठीक हो जाएगा। तुम ये सपना सब भूल जाओ कल्याणी, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं स्वामी, देवता आपको जिधर बुला रहे हैं आप वहां जाएं। फिर तुम और सुकुमारी, तुम दोनों कहाँ जाओगे? हमें भी देवता जिधर बुला रहे हैं हम वहीं जाएंगे। किधर बुला रहे? और तुम जाओगी कैसे? ये क्या कल्याणी, ये रास्ता चुना है तुमने भगवान के पास जाने का? पहले मैंने सोचा था मैं जहर खाकर अपने प्राण दे दूंगी, किंतु आपको और सुकुमारी को छोड़कर मुझे बैकुंठ जाने की भी अभिलाषा नहीं है। स्वामी, सुकुमारी का मुंह देखिए, लगता है इसके मुंह में विष चला गया। अरे हाँ, सुकुमारी, सुकुमारी बच्चे, कल्याणी ने जहर की गोली खा ली। सुकू, सुकू उठो बच्चे। देखा स्वामी, सुकुमारी, सुकुमारी अपने रास्ते निकल गई। अरे नहीं, अभी इसके मुंह से जहर की गोली निकाल देता हूँ। कल्याणी, स्वामी, कल्याणी, मुझे भी अपने रास्ते निकलना है। अरे कल्याणी, कल्याणी, ये क्या कर दिया तुमने? कल्याणी, तुम इधर आ रही। रोइए मत स्वामी, मुझे ऐसी तुच्छ स्त्री के लिए आप एक काने से क्यों बोल रहे थे? नहीं कल्याणी, मैंने ये सोचा था तुम दोनों को किसी सुरक्षित स्थान पर छोड़कर सन्यासियों का काम सिद्ध कर मैं तुम्हारे साथ सुख से रहता, पर तुमने ये क्या कर दिया कल्याणी? स्वामी,
वसे वसन। महाराज आप किस स्त्री की बात कर रहे हैं जो नदी किनारे? वंदे मातरम। वंदे मातरम। हरे मुरारे
मुक्त होने वाले। महेंद्र सिंह, तुम्हें छोड़ देने का हुक्म हुआ है, जा सकते हो। तुम कौन हो भाई? हास्यानंद गोसाई? जी हाँ गुरुदेव। पहरेदार कैसे बन गए? हवानंद ने मुझे भेजा है। नगर में आने के बाद मैंने सुना कि आप लोग कारागार में, फिर मैं भांग में धतूरा मिला के ले आया। यहाँ जो मियाँ पेरा दे रहा है उस भांग को पीकर जमीन पर पड़ा हुआ है। आगे कहानी आप लोगों के सामने। बहुत अच्छा, तुम ये कपड़े पहनकर शहर से बाहर चले जाओ। मैं ये कपड़े नहीं पहन सकता। ऐसा क्यों गुरुदेव? क्योंकि कल संतानों की परीक्षा। जो आज लौट आए महेंद्र सिंह? महाराज, आप निश्चित रूप से एक सिद्ध पुरुष हैं और अब आपको छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ठीक, आज रात्रि में हम यही रुकेंगे। कल किसी और तरीके से मुक्त होंगे। देवी नहीं रोते। बस बस बस, अभी आपका चुप का इंतजाम करता हूं। अरे यशोदा देवी नहीं रोते। चुप हो जाओ। अरे देवी नहीं रोते। बस बस बस। ओ निमाई मोनी, नहीं रोते। निमी कथाय गेले? वो कौन है? अरे दादा, दादा ये बच्ची किसकी है? क्या ये आपकी बच्ची है दादा? आपने दूसरी शादी कर ली है? पागल ने मुझे ऐरा गैरा समझ रखा है। दूसरी शादी कर ली। अरे दादा मुझे दीजिए, आपको तो बच्चा भी खिलाना नहीं आता, दीजिए। तो अमी मानू? अम्मी भालो जानी दादा, दीजिए। चले आराम से। घर में दूध है? हाँ है, अगर आप पिए तो मैं ले आऊं? जा लेकर आ। हाँ अभी लेकर आई। वो जल्दी ला। हाँ हाँ। ओ निमी, ओ निमाई मोड़ी, दूध गरम नहीं हुआ अब तक। अरे दादा कितना शोर करते हैं आप, हो गया है, जी लीजिए, पी लीजिए दूध। अरे नहीं। छुटकी, मन कर रहा है ये दूध का गरम बर्तन तेरे सिर पे ओढ़े दूं। क्यों? तामी मानुष की बांदरी, मुझे सच में लगा ये दूध मैं पीऊंगा। तो फिर कौन पिएगा? अरे ये बच्ची पिएगी और कौन पिएगा? तामी भालो जानी। बैठ। इसे दूध पिला। अच्छा दादा, एक बात बताइए, ये बच्ची किसकी है? तू ये जानकर क्या करेगी? मैं इसे अपनी गोद में लूं, खूब सारा प्यार करूंगी और पाल पोस कर बड़ा करूंगी, है ना? छुटकी, तू इसे लेकर क्या करेगी? तेरे तो कितने बाल बच्चे होंगे? अरे दादा होंगे तब होंगे ना, अभी तो इसे आप मुझे दे दीजिए, बाद में आकर ले जाइएगा, ठीक है? अच्छा रख ले। हाँ। ये शायद गायक की बेटी है, अच्छा। इसका अच्छे से ख्याल रखना। हाँ हाँ। अब मैं चलता हूँ। दादा देखिए दोपहर हो गई है, तो खाना खाए बगैर तो मैं आपको जाने नहीं दूंगी, आपको मेरे सर की कसम है। छुटकी, तेरा सिर भी खाऊं और ऊपर से थोड़ा और। दादा। घर में भात है? हाँ है ना? थोड़ा सा जल्दी लेके आ। हाँ हाँ अभी लेकर आई। ये लीजिए दादा भात, लीजिए। अरे दादा भात लीजिए, पता है मैंने
अकाल पड़ा था, लेकिन आप ही ने तो कहा था कि जहाँ पर जंगल होते हैं वहाँ वर्षा होती है। सो हमारे गांव में खूब वर्षा हुई और उसकी वजह से धान पैदा हुआ। गांव के सभी लोग तो शहर बेचा है, लेकिन हम लोगों ने नहीं बेचा, है ना? जमाई बाबू पता है? अरे दादा, वो ना 2-3 सेर चावल लेकर कहीं गए हैं, शायद किसी ने मंगवाया था। दादा, और कुछ लेंगे? और क्या? और अनार है? जल्दी जा लेकर। ठीक है, अभी लेकर आई मैं। जल्दी जाना। हाँ हाँ। ये लीजिए दादा, अनार खाइए। दादा, और कुछ? और क्या है? और कुछ नहीं है। तू ही खा। अब मैं चलता हूँ। अब दादा। फिर कभी आके खाऊंगा ना। दादा, हाँ मेरी एक बात रखेंगे? क्या? आप मेरे सर की कसम खाइए, आप मेरी बात रखेंगे ना? छुटकी, बात क्या है? बता। दादा देखिए, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, आपको मेरे सर की कसम है, आप मेरी बात रखेंगे ना दादा? छुटकी, क्या परेशानी है? बता। दादा, वो मैं कह रही थी कि हाँ? एक बार बौदी को। छुटकी, मैं लड़की लौटा, किसी दिन आके तेरे दाल चावल लौटा दूंगा। तू मुंह छोसी बंदरी, मुझसे वही बात करती है जो मैं नहीं करना चाहता। अरे ठीक है, मैं मुंह छोसी हूँ, बंदरी हूँ, लेकिन एक बार बौदी से मिल लीजिए ना दादा। अमित चौली। दादा, रुक जाइए, पहले मुझे मार डालिए, उसके बाद यहाँ से जाइए। तुझे मार डालूं? तुझे पता है ना मैंने कितने लोगों को मारा है? वाह दादा, बहुत बड़ा काम किया है, लोगों को मारे के बौदी को त्याग दिया, और मैं आपसे डरूंगी? याद रखिए दादा, जिस बाप के बेटे आप है ना, उसी बाप की बेटी मैं थी। अगर लोगों को मारना बढ़ाई की बात है तो लीजिए, मैं आपके सामने ही खड़ी हूं, अभी के अभी मुझे मार कर ही बढ़ाई कर लीजिए। तो बुला लो उस वापस ठाकुर, लेकिन आइंदा अगर तूने ऐसी बात करी छुटकी तो तुझे तो कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ जमाई बाबू है ना, उनका सिर मुंडा दूंगा और मठा उड़ेल दूंगा और गधे पर उल्टा बिठाकर नगर से बाहर फेंकूंगा। हाँ। दादा, तब तो आमियों बेची जाओ। बौदी, अरे ओ बौदी। ए बौदी, क्या कर रही हो? क्या हुआ? नंदोई ने पीटा है, फिर तेल लगाना पड़ेगा। अरे बात कुछ ऐसी ही है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी वो ढाके वाली साड़ी कहाँ रखी है? क्यों बदला रही है? क्या हुआ? बताओ ना बौदी, कहाँ है? अरे कौन पहनेगा? अरे तुम पहनोगी और कौन पहनेगा? क्यों? अरे दादा आए हैं तुझे ले जाने। अरे तो फिर ढाके वाली साड़ी की क्या जरूरत है? चल, यही चीथड़ा पहनकर देखा उन्हें। अरे बौदी नहीं ना, बताओ कहाँ रखी है वो साड़ी? नहीं, वो साड़ी नहीं, मुझे देखना है, चल ना। तुम भी ना बौदी, चलो। देखो दादा वहाँ बैठे हुए हैं, खूब सारी बात करना, ठीक है? ये क्या? आपकी आंखों में आंसू? मैं जानती हूँ कि आप मेरे लिए रो रहे हैं, लेकिन आप मेरे लिए मत रोइए। देखिए, आपने तो मुझे जैसे रखा है उसी में मैं खुश हूँ। शांति, तुमने ये सैकड़ों गांठ लगी मैली धोती क्यों पहन रखी है? तुम्हें पहनने खाने में तो किसी बात की कमी नहीं। वो धन आपके लिए है, रुपया का क्या करना होता है ये मैं नहीं जानती।
ग्रहण करूंगा। शांति, क्या मैंने तुम्हें त्याग दिया है? त्याग नहीं दिया, लेकिन जब आपका व्रत पूरा होगा तब आप फिर मुझसे प्यार करेंगे। शांति, क्यों मिला मैं तुमसे? क्यों मिले? आपने तो अपना व्रत तोड़ा है। व्रत टूटे प्रायश्चित है, इसके लिए मैं नहीं सोच रहा, लेकिन तुम्हें मैं ऐसे देखने के बाद लौट नहीं पाता। इसीलिए मैंने निमाई से कहा था कि कोई जरूरत नहीं है तुमसे मिलने की। तुम्हें देख लेता हूं तो लौट नहीं पाता। शांति, एक तरफ धर्म है, अर्थ है, मोक्ष है, ये विश्व संसार है, तो दूसरी तरफ व्रत, यज्ञ, होम। लेकिन ये सब एक तरफ है शांति, और दूसरी तरफ केवल तुम शांति। कभी कभी मैं समझ नहीं पाता कि किसका पलड़ा भारी। शांति देश है, लेकिन ये देश लेकर मैं क्या करूंगा? लेकिन उसी देश में अगर एक कट्टा जमीन मिल जाए तो वहां मैं स्वर्ग बना सकता हूं, जहां केवल हम रहेंगे, केवल हम। लेकिन ये देश मेरे किस काम आ रहा है? आप वीर हैं। मेरे लिए संसार में सबसे बड़ा सुख यही है कि मैं वीर पत्नी हूं। आप एक मामूली स्त्री के लिए अपना व्रत तोड़ देंगे? नहीं, आप मुझसे प्यार मत कीजिए, मैं वो सुख नहीं चाहती। लेकिन हाँ, आप अपना वीर भंग नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, इस व्रत भंग का क्या प्रायश्चित है? प्रायश्चित? उपवास, 22 कहन और 28,160 कोड़ियों का दाम। प्रायश्चित क्या है ये मैं जानती हूँ, लेकिन एक अपराध के लिए जो प्रायश्चित है, क्या 100 अपराधों के लिए भी वही है? तुम ये सब क्यों पूछे? आपसे एक प्रार्थना है, जब तक फिर मुलाकात नहीं होगी, आप प्रायश्चित नहीं करेंगे। शांति, इस संबंध में तुम निश्चिंत रहो। तुम्हें देखे बिना नहीं मरूंगा, और मरने की कोई जल्दी भी नहीं। दुख इस बात का है कि तुम्हें पल भर देख भी ना सका। खैर, हमारी मनोकामना भी पूरी होगी। अभी मैं चलता हूं। मेरा एक अनुरोध रखना, ये बहाना छोड़ो और मेरे पैतृक निवास में जाकर रहो। अभी आप कहाँ जाएंगे? अभी मठ में ब्रह्मचारी सत्यानंद का पता लगाने जाऊंगा। तो जिस तरह नगर निकले हैं, मैं थोड़ा चिंतित हूं। अभी मठ जाऊंगा, अगर वहां नहीं मिले तो नगर की तरफ जाऊंगा। मेरा अनुरोध याद रखना। आमी चौरी।
मैंने ज्ञानंद को शहर भेजा है उनका पता लगाने। सोचता हूँ एक बार मैं भी शहर हो ही आऊं। भाई ज्ञानानंद, एक काम करो, यही मठ में रहो, मठ की रक्षा करो, इन सारे सन्यासियों को तैयार करो। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भाइयों, हमने बहुत दिनों से सोच रखा है कि बया का घोंसला तोड़ डालेंगे, यवन का वो नगर मिट्टी में मिलाकर नदी में बहा देंगे और इस धरती माता को पवित्र करेंगे। तो भाइयों, आज वो दिन आया है, हमारे गुरु के गुरु, परम गुरु, जो अनंत ज्ञानमय है, जो सदैव शुद्धचारी, लोकहितैषी और देशहितैषी है, जिन्होंने सनातन धर्म के पुनः प्रचार के लिए शरीर पात करने की प्रतिज्ञा ली है, जिन्हें हम साक्षात भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं, वही आज जगत के कारागार में बंदी है। क्या हमारी तलवार में धार नहीं है? क्या इन बाहों में बल नहीं है? या फिर इस सीधा में सांस नहीं है? बोलो हरे बुलारे मधुकैट मारे, जिन्होंने मधुकैटों को विनाश किया है, जिन्होंने हिरण्यकश्यप, कंस, दंतवक्र और शिशुपाल अनेक दुर्जयों का संहार किया है, जिनके चक्र में घर निर्दोष से महामृत्युंजय शंभु भी भयभीत हो गए थे, जो स्वयं में अजय और युद्ध में विजय दाता है। हम सब उन्हीं के उपासक हैं, उन्हीं के बल से हमारे भुजाओं में अनंत बल है। वो इच्छामय है, उनकी इच्छा होगी तो हम युद्ध में विजयी होंगे। तो चलो फिर हम यवन को वो नगर मिट्टी में मिलाकर नदी में बहा दें और इस धरती माता को पवित्र करें और बया के घोंसले को तोड़कर तिनका हवा में उड़ा दें। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे महेंद्र सिंह, अभी हम इस कारागार से मुक्त होने वाले हैं। वंदे मातरम! चलो महेंद्र, गुरुदेव, देवता हमसे इतना अप्रसन्न क्यों? किस दोष के कारण हम यवनों से पराजित हुए? देवता अप्रसन्न नहीं है जीवानंद। युद्ध में जय पराजय दोनों संभव है। उस दिन हम विजयी हुए थे, आज पराजित हुए, परंतु अंतिम विजय ही विजय है। शंख चक्र गदा पद्मधारी वनमाली ने इतने दिनों तक हम पर दया दिखाई है, वो फिर दया दिखाएंगे। आज जो हम युद्ध में पराजित हुए हैं, उसका कारण यह है कि हमारे पास अस्त्रों की कमी, बंदूक तो गोला बारूद की कमी है। अब हमें भी ऐसा उपाय करना होगा कि ऐसे अस्त्रों की आपूर्ति होती रहे, बीच में कोई बाधा या व्यवधान ना। ये तो बड़ा कठिन काज है महाराज। कठिन काज है जीवानंद, संतान के लिए कौन काज कठिन है? अरे संतान होकर कैसी बातें मुख से निकालते हो? कठिन काज है। क्षमा चाहूंगा महाराज, वैसे अस्त्र कहाँ मिलेंगे? आप आज्ञा कीजिए। इसके लिए आज रात्रि में मैं तीर्थ पर निकलूंगा। तीर्थ यात्रा? प्रभु तीर्थ यात्रा करके वो सब कैसे लाएंगे? वो सब खरीद कर यहाँ तक भेजने में बड़ा झमेला है। वो सब इसका मिलेगा कहाँ, यहाँ तक पहुँचाएगा? वो सब खरीद कर हम अपना काम नहीं चला सकते। मैं कारीगर भेजूंगा, उसे यही बनवाना होगा। कथा है अनंत पटेल। वो कैसे मुमकिन है? उसके लिए बहुत दिनों से उपाय सोच रहा हूं। फिर कारखाना बनेगा तो कहाँ बनेगा? पद चिन्ह
पर गुरुदेव पद्य चिन्ह में कैसे? मैं तो इसलिए मैंने इतना प्रयास किया कि महेंद्र सिंह वहां व्रत ग्रहण करे। क्या महेंद्र सिंह ने व्रत ग्रहण कर लिया? किया नहीं है, लेकिन अवश्य करे। आज रात्रि में मैं उसे महामंत्र की दीक्षा दूंगा। लेकिन महेंद्र सिंह को व्रत दीक्षित करने के लिए क्या प्रयास हुआ, वो तो हम नहीं समझ सके। और उसकी पत्नी और पुत्री का क्या हुआ, वह कहां है? अच्छा, वो नदी किनारे जो मुझे छोटी बच्ची मिली थी, जिसे मैं अपनी बहन के पास रखाया था, और वहीं पर जो सुंदर स्त्री, वही महेंद्र सिंह की पत्नी और पुत्री है। प्रभु, फिर जिस स्त्री को मैंने बताया वो कल्याणी। महेंद्र सिंह, तुम्हारी कन्या जीवित है। कहाँ है महाराज? तुम मुझे महाराज क्यों बुलाते हो? क्योंकि सभी बुलाते हैं इसलिए। फिर मठों के अधिकारियों का संबोधन तो राजा की तरह ही होता है। महाराज, मुझे अब मेरी बच्ची से मिलवाइए। ये सुनने से पहले मेरे एक प्रश्न का सही सही उत्तर, क्या तुम महाव्रत ग्रहण करोगे? करूंगा महाराज, मैंने मन ही मन ऐसा दृढ़ निश्चय लिया। तो फिर कन्या का पता जानकर क्या करोगे? उसे देख तो नहीं पाओगे। लेकिन क्यों महाराज? क्योंकि जो इस व्रत को ग्रहण करता है वो अपनी पत्नी, पुत्री और परिजनों का मुख नहीं देख सकता। उनका मुख देख लेने से भी हमें प्रायश्चित करना पड़ता। जब तक संतानों का अभीष्ट सिद्ध नहीं हो जाता, तब तक तुम अपनी कन्या का मुख नहीं देख सकते। लेकिन महाराज, ये इतना कठिन नियम। संतान धर्म का काम ही बड़ा कठिन है महेंद्र सिंह। जैसे डोर से बंधी पतंग कभी भी धरती को छोड़कर आकाश में स्वतंत्र रूप से नहीं उड़ सकती, वैसे ही हम संसार को भूलकर स्वर्ग नहीं जा सकते। लेकिन महाराज, मैं आपकी बात को ठीक से समझ नहीं पाया। यदि कोई व्यक्ति अपनी ही पत्नी और पुत्री का मुख देख लेगा, तो क्या वो फिर कोई महान कार्य करने का अधिकारी नहीं रह जाएगा? उनका मुख देख लेने से भी हम देवता का कार्य भूल जाते हैं। संतान धर्म का नियम यही कि समय आने पर हम संतानों को अपने प्राण त्यागने होंगे। अपनी पुत्री का चेहरा याद आने पर उसे भुलाकर मर सकोगे? ठीक है, मैं उसे नहीं देखता। लेकिन आप बताइए, क्या मैं बिना देखे उसको भुला दूंगा? ना भुला पाओ तो इस व्रत को ग्रहण मत कर। महाराज का सभी संतान व्रतधारियों ने ऐसे ही अपनी पत्नी और पुत्रियों का त्याग कर दिया है, क्योंकि अगर ऐसा है तो संतान की संख्या तो बहुत ही कम होगी महाराज। है, लेकिन इतनी भी कम नहीं। तुम्हें दीक्षा लेनी होगी महेंद्र। दीक्षा? कैसी दीक्षा महाराज? मैं पहले से दीक्षित हूं। उसे त्यागना होगा, मुझसे फिर मंत्र लेना होगा। महाराज, मेरे को समझ नहीं आ रहा, जब मैं पहले से ही दीक्षित हूं तो मुझे फिर दीक्षा क्यों लेनी पड़ेगी? क्योंकि हम संतान व्रतधारी वैष्णव। अहिंसा करके संतान व्रतधारी वैष्णव कैसे हुए? अहिंसा ही तो वैष्णव का परम धर्म है ना महाराज। वो चैतन्य बौद्ध धर्म है। नास्तिक बौद्ध धर्म के अनुसरण में जो अयथार्थ वैष्णवता उत्पन्न हुई थी, ये उसी का लक्षण। आस्तिक बौद्ध धर्म का लक्षण दुष्टों का दमन और इस संसार का उद्धार करना, क्योंकि स्वयं विष्णु ही संसार के पालन करता। 10 बार शरीर धारण करके उन्होंने संसार का उद्धार किया। बात समझ में आई? नहीं महाराज, ये सब बातें मैं पहले सुन चुका हूं। कुछ समय पहले कासिम बाजार में मुझे एक पादरी मिले, वो भी इसी तरह की बातें कर रहे थे। ईश्वर प्रेमामय है, यीशु से प्रेम करो। महाराज, ये तो बिल्कुल वैसी ही बात हुई। ईश्वर त्रिगुणात्मक है, ये बात तो तुम दोनों ने सुनी ही होगी। जी हाँ, सत्व, तम और रज, ये 3 गुण है महाराज। इन 3 गुणों की अपनी उपासनाएं फूल माला चंदन से इनकी भक्ति की जाती। अब तो समझ ही गए हो। तो मतलब संतानों का ये संप्रदाय उपासक संप्रदाय है। हाँ, हम राज्य नहीं चाहते। ये यवन भगवान के विद्वेषी हो गए हैं। इनका सवंश संहार चाहते हैं। तो तुम दोनों मिलकर मेरे साथ शपथ ग्रहण करो। तुम दोनों शपथ लो कि संतान धर्म के नियमों का पालन करोगे। करूंगा। अपने माता पिता का त्याग करोगे। करूंगा। भाई बहनों का त्याग करूंगा। इष्ट मित्रों, दास दासियों का त्याग, सभी का त्याग करूंगा। धर्म ऐश्वर्य लोग, सभी का त्याग करूंगा। जितेंद्रिय बनोगे। कभी किसी स्त्री के साथ एक आसन पर नहीं बैठोगे। नहीं बैठूंगा, जितेंद्र बनूंगा। भगवान के
परिवार के लिए धनोपार्जन नहीं करोगे, जो भी उपार्जन करोगे वैष्णव कोषागार में दोगे। दूंगा। संतान धर्म के लिए स्वयं अस्त्र लेकर युद्ध करोगे। करूंगा। युद्ध में पीठ नहीं दिखाओगे। नहीं। प्रतिज्ञा भंग हुई तो जल्दी चिता में प्रवेश कर अथवा विषपान कर अपनी जान दे दूंगा। एक और बात, जाति। महेंद्र कायस्थ है ये बात मैं जानता हूं। तुम्हारी क्या जाति है पुत्र? मैं ब्राह्मण कुमार हूँ। ठीक। संतान धर्म में ब्राह्मण शूद्र का भेद नहीं किया जाता। तुम दोनों का क्या कहना? हम भी कोई भेद नहीं मानेंगे, हम सब एक मां की संतानें हैं। तुम दोनों ने मेरे साथ शपथ ग्रहण की और इस महामंत्र की दीक्षा ली। स्वयं मुरारी इसके साक्षी हैं। तथास्तु। तुम दोनों वंदे मातरम गाओ। वंदे मातरम, वंदे मातरम। अरे मुरारे, क्यों? कृष्ण में तुम्हारी दृढ़ भक्ति है। ये कैसे पता होगा? हो सकता है जिसे मैं भक्ति समझता हूँ वो कपट हो या फिर आत्म प्रवंचना। सत्य कहा। ऐसी भक्ति जिसमें दिन पर दिन प्रगाढ़ ऐसा अनुष्ठान कर मैं तुम्हें आशीर्वाद कर रहा कि तुम्हारा प्रयास सफल। इसका कारण यह है कि तुम्हारी अवस्था कम। मैं तुम्हें क्या कहकर पुकारूंगा अभी तक नहीं पूछा। जैसी आपकी इच्छा हो। मैं तो वैष्णवों के दासों का दास हूँ। तुम्हारी नवीन उम्र देखकर तुम्हें नवीनानंद कहने की इच्छा हो रही। आज से यही नामकरण है। वैसे अपने पहले का नाम नहीं बताया। मेरा नाम है शांतिराम देव शर्मा। तुम्हारा नाम है शांतिमणि पाकिस्तान। छी बेटी, मेरे साथ धोखाधड़ी। अरे मुझे ठगना ही था तो 1.5 लाख लंबी दाढ़ी क्यों? एक छोटी सी दाढ़ी लगाने से भी अपने आंखों के तेज और कंठ स्वर को कैसे छुपा सकती हो? मैं अगर इतना ही मूर्ख होता तो इतने बड़े काम में हाथ डालता। मेरा कौन सा दोष है प्रभु? क्या स्त्रियों के बाहों में बल नहीं होता? घोष पद में आखिर कितना बल होता है? क्या कभी आप अपने संतानों के बाहुबल की परीक्षा लेते हैं? अवश्य लेता हूं। निर्मयानंद, लोहे के बने इस धनुष में, फौलाद के बने इस धनुष में लोहे की तार चढ़ानी होगी और जो इस तार को चढ़ा लेता है वही सच्चा बलवान होता है। क्या कभी कोई संतान इस परीक्षा में सफल हुए हैं सिर्फ 4। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि मैं कौन हूँ? बताने में कोई बाधा नहीं है। एक मैं हूं। और बाकी 3? जीवानंद, भवानंद और ज्ञानानंद। ये क्या? तुम देवी हो या मानवी? मैं एक मामूली स्त्री हूँ लेकिन ब्रह्मचारिणी। क्या तुम बाल विधवा हो? नहीं, विधवाओं में इतना बल नहीं होता क्योंकि वो एक समय का भोजन करती है। मेरे पति हैं। वो लापता है? जी नहीं, उनका पता है। उन्हीं के लिए यहाँ आई हूँ। याद आया, जीवानंद की पत्नी का नाम भी शांति है। तुम जीवानंद की पत्नी हो? क्यों ये पापाचार करने आई? पापाचार कैसा प्रभु? यदि पत्नी अपने पति का अनुगमन करती है तो वो पापाचार है। अगर संतान धर्म शास्त्र से पापाचार कहते हैं तो संतान धर्म अधर्म है। मैं सहधर्मिणी, वे धर्माचरण कर रहे हैं, मैं भी उन्हीं के साथ यहाँ धर्माचरण करने आई हूँ। लेकिन देखो बेटी, तुम पतिव्रता हो और एक पत्नी ग्रह धर्म में ही सहधर्मणी होती है। वीर धर्म में उसका क्या काम? बिना पत्नी के कौन वीर महावीर बने? अगर सीता न होती तो क्या राम वीर बनते? अर्जुन की वीरता के पीछे उनकी पत्नियों का हाथ है। वीर में जितना बल है उतनी उनकी पत्नियां हैं। और कितना बताऊंगी? और आपको बताना क्यों पड़ेगा? सत्य का। लेकिन कौन वीर अपनी पत्नी को रण क्षेत्र में लाया? अंतरिक्ष में रहकर अर्जुन ने जब यादवी सेना के साथ युद्ध किया था तो उनका रथ किसने हाका था? द्रौपदी ना होती तो क्या पांडव कुरुक्षेत्र का युद्ध करते? ठीक, कौदेन तुम्हार
परीक्षो लेवो। तो क्या मैं आनंद मठ में रह सकूंगी? निश्चय। तुम कौन है? मैं सन्यासी हूँ। तुम विद्रोही है? वो क्या है? हम तुम्हें गोली मार जाएगा। मार दो। मार दो। मार दिया। साहब, मैं स्त्री हूँ, इसलिए तुम मर्दों पर हाथ नहीं उठाती। अच्छा एक बात बताओ, हम लोग आपस में लड़ रहे हैं, तो तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ, अपने घर जाओ। तुम कौन है? देख तो रहे हो कि एक सन्यासी नहीं हूँ, और जिन लोगों से तुम लड़ने आए हो, उन्हीं में से किसी की पत्नी हूँ। ओह, तुम हमारे घर में रहेगा? क्या? तुम्हारी रखेल बनकर? नो नो, बीबी। बीबी के माफिक रहने को सकता है, बट शादी नहीं करेगा। अच्छा, तो मेरा भी एक सवाल रहा। हमारे यहाँ पर एक बंदर हुआ करता था, अभी वो मर गया है। तुम्हारी कमर पर रस्सी बांध देती हूँ, तुम उसकी जगह लोगे? हमारे बाग में चिड़िया केला खूब उगता है। तुम बहुत जानदार औरत है। हम तुम्हारा हिम्मत देखकर बहुत खुश है, लेकिन तुम्हारा आदमी तो लड़ाई में मारा जाएगा। तब तुम्हारा क्या होगा डार्लिंग? अच्छा, तो तुम्हारी मेरी शर्त रही। अब 2-4 दिनों में लड़ाई तो होगी। अगर तुम्हारी जीत हुई और मैं जीवित रही, तो मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारी रखेल बनकर रहूंगी। लेकिन अगर हमारी जीत हुई, तो तुम्हें उस बंदर की जगह लेना पड़ेगा, और हाँ, चिड़िया केला भी खाना पड़ेगा। चिड़िया केला? चिड़िया केला तो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है और खाने में स्वादिष्ट होता है। अभी है? पहले अपनी बंदूक संभाल। ऐसे जंगली आदमी से भी कोई बात करता है? हे, चिड़िया केला तो दे। चिड़िया केला तो दिया ही नहीं। हे, चिड़िया केला। क्या इतने दिनों बाद नदी में ज्वार का पानी फिर उफनने लगा? फिर क्या, नाले में ज्वार का पानी उफनने लगेगा? देखो शांति, एक दिन व्रत भंग होने से मेरा जीवन तो उत्सर्ग हो ही गया है, और जो पाप हुआ है उसका प्रायश्चित तो करना ही होगा। और अब तक मैं वो प्रायश्चित कर भी लेता, तुम्हारे कहने पर ही वैसा नहीं किया। खैर, अब कोई बड़ी लड़ाई होने में देर नहीं, मेरे मरने के दिन देखिए, मैं आपकी धर्मपत्नी हूँ, आपकी सहधर्मिणी और धर्माचरण करने में आपकी सहायक। आपने इतना बड़ा धर्म ग्रहण कर तो लिया है, मैं भी आपकी सहायता के लिए घर छोड़कर यहाँ जंगलों में आकर रह रही हूँ। मैं आपकी वृद्धि करूंगी। आप तो मेरे गुरु हैं, मैं आपको क्या धर्म सिखाऊंगी? अरे आप स्वयं वीर हैं, मैं आपको क्या वीरता सिखाऊंगी? सिखाया तो। और सुनिए गोसाई, अरे लोक में भी क्या हमारा विवाह व्यर्थ हुआ है? आप मुझसे प्यार करते हैं और मैं आपसे। लोक में इससे महान परिणाम और क्या हो सकता है? बोलिए, वंदे मातरम। वंदे मातरम। शांति, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे तुम्हारे जैसी पत्नी मिली। 4 वर्ष बीतने को हैं, ना मुझे अपने पति का कोई समाचार प्राप्त हुआ, ना ही
ही अपनी पुत्री का। हे माधव, मेरे पति और मेरी पुत्री को खुश रखना। बहुत दिनों से तुमसे पूछने की इच्छा थी, पर पूछने का साहस नहीं हुआ। तुम्हारा जीवन किसने विस्मय किया कल्याणी? किसी ने मेरा जीवन विस्मय नहीं किया। ये जीवन ही विस्मय है। मेरा जीवन, आपका जीवन, हम सबका जीवन विस्मय ही तो है। सचमुच कल्याणी, मेरा जीवन विस्मय ही है। जिस दिन से मैंने, खैर, तुमने व्याकरण का पाठ किया? नहीं। शब्दकोश? मन नहीं लगता। शुरू में तो तुम्हारा पढ़ने में मन लगता था। मेरे पति का कोई समाचार है प्रभु? बार बार ये समाचार क्यों पूछती हो कल्याणी? वो तो तुम्हारे लिए व्रत है ना। मैं उनके लिए व्रत हूँ, वे मेरे लिए व्रत नहीं। वो तुम्हारे लिए व्रत होंगे तभी तो तुम मरने चली थी, फिर बार बार ये बात क्यों? मरने से क्या संबंध टूट जाते हैं? कैसे हैं वे? कुशल से। कहाँ है? पदचिन्ह में? हाँ, वही। क्या कर रहे हैं? वही जो कर रहे थे, दुर्ग निर्माण, शस्त्र निर्माण। उन्हीं के कारण हमारे पास तोप, बंदूक, गोला बारूद इत्यादि की कमी नहीं है। वो सारे संतान बधारियों में श्रेष्ठ हैं। उन्होंने हमारा बहुत उपकार किया है। वो हमारे लिए दाहिने हाथ के समान है। मेरी पुत्री का कोई समाचार? कहाँ है वो? कैसी है? बहुत दिनों से उसका पता नहीं चला। जीवन वहां पर गए नहीं। सुनो, मेरी पुत्री ला दोगे? ला दो। फिर क्या तुम विवाह कर सकोगे? विवाह? किससे? देखो, तुम जैसा कहो, अगर वैसा ही हो तो क्या तुम मुझसे विवाह कर सकोगी? मैं विवाहित हूँ। संतान धन का क्या होगा? अतल जन्म जाएगा। परलोक? अतल जन्म जाएगा। ये महाव्रत, ये नाम भवानंद, सब अतल जन्म जाएगा कल्याणी। क्यों अतल जन्म में डुबा रहे हो? तुम्हारे लिए कल्याणी, केवल तुम्हारे लिए। देखो, सिद्ध हो या मनुष्य, ऋषि हो या महात्मा, चित्त किसी के वश में नहीं है। कि संतान धर्म मेरे लिए प्राणों के समान है। लेकिन आज पहली बार कहता हूं कल्याणी, तुम मेरी प्राणों की प्राण हो। जिस दिन से मैंने तुम्हारी प्राण रक्षा की थी, तभी से मैं तुम्हारे चरणों में बिका हुआ हूं। मैं नहीं जानता था कि संसार में कोई ऐसी रूप राशि होगी। यदि ये जानता कि कोई ऐसी रूप राशि मैं अपनी आंखों से देखूंगा, तो ये संतान व्रत कभी ग्रहण ही ना करता। ये धर्म प्रेम की आग में जल चुका है कल्याणी, केवल प्राण बचे हैं। पिछले 4 वर्षों से ये प्राण भी जलते ही जा रहे हैं। अब सहा नहीं जाता। क्या तुम मेरी बनोगी? तुम्हारे ही मुख से मैंने सुना था कि संतान व्रतधारियों में एक नियम ये भी है कि जो अपने इंद्रियों के वशीभूत होता है, उसका प्रायश्चित केवल मृत्यु है। क्या ये सत्य है? सत्य है। तो फिर तुम्हारा प्रायश्चित मृत्यु है। मृत्यु ही मेरा एकमात्र प्रायश्चित होगा, क्योंकि मैं इंद्रियों के वशीभूत हुआ हूं। अगर मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी करूं, तो क्या तुम मरोगे? अब मरूंगा कल्याणी। और अगर मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी ना करूं तो भी तो मृत्यु ही मेरा प्रायश्चित होगा। मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी नहीं करूंगी। तुम कब मरोगे? अगले युद्ध में। ठीक है, फिर तुम जाओ। सुनो, मेरी बेटी ला दोगे? ला दूंगा। एक बात बताओ, क्या मेरे मरने के बाद मुझे याद रख सकोगे? अवश्य रखूंगी, किंतु एक अधर्मी के रूप में। कौन है? कौन जा रहे हो? रुको! रुको! अरे रुको! रुको! कौन जा रहे हो? कौन हो तुम? ढंग से पूछो तो राहगीर हूं।
हीरानंद, कहाँ गए थे? आपकी तलाश में। क्यों? एक बात कहने। कैसी बात? एकांत में कहने लायक। यही कहो, बड़ी एकांत जगह। आप नगर गए थे? हाँ। गौरी देवी के घर। क्या तुम भी नगर ही गए थे? वहाँ एक परम सुंदरी युवती रहती है। ये सब बातें क्यों करते हो? आपने उस स्त्री से भेंट की? आगे? आप उस स्त्री के प्रति विशेष आसक्त हैं? हीरानंद, तुमने ये सब पता क्यों लगाया? देखो, तुम जो कहते हो वो सत्य है। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम्हारे अलावा कोई और ये बात जानता है? और कोई नहीं जानता। तो फिर तुम्हें मार देने पर ही मैं अपने कलंक से मुक्त हो पाऊंगा। हो सकते हो। तो फिर आओ, इस निर्जन स्थान पर हम दोनों युद्ध कर लें। या तो मैं तुम्हें मारकर अपने कलंक से मुक्त हो जाऊं, या तुम मुझे मारकर मेरे सीने की सारी जलन बुझा दो। हथियार लाए? तो फिर आओ लड़े। निहत्या मैं कौन तुमसे ये सब बातें कर सकता? यदि लड़ने की तुम्हारी इच्छा हो तो अवश्य लड़ूंगा। मैं यही कह रहा कि तुम कल्याणी से विवाह कर लो। कल्याणी? तुम ये बात भी जानते हो? विवाह क्यों नहीं कर लेते? क्या पति है? वैष्णवों में ऐसा विवाह होता है, लेकिन संतानों के लिए विवाह है ही नहीं। संतान धर्म छोड़ा नहीं जा सकता। इसमें तुम्हारे प्राण चले जाएंगे। मेरा संतान कटा चला रहा है। जिस अभिप्राय से तुम मुझे अधर्म के रास्ते पर खींचना आए हो, इसमें अवश्य तुम्हारा कोई तात्पर्य होगा। ये भी बताना चाहता हूँ, बता रहा हूँ, संतान धर्म से तंग आ गया हूँ। बीवी बच्चों का मुख देखते हुए दिन गुजारना चाहता हूँ। बहुत से लोग जानते हैं कि मैं विद्रोही, राज कर्मचारी मेरा सर काट ले जाएंगे और संतान व्रतधारी मुझे विश्वासघाती कहकर मार डालेंगे। इसलिए मैं तुम्हें अपने रास्ते में चलना चाहता हूँ। चुप रहो। तुम मुझे अधर्म के रास्ते पर खींचने आए हो। मैं इंद्रियों के वशीभूत हो सकता हूँ, लेकिन विश्वासघाती कभी नहीं। तुम स्वयं विश्वासघाती हो। तुम्हें मार देने पर ब्रह्म हत्या नहीं चलाएगी। मैं तुम्हारा वध करूंगा। पीछे कोई है? सब कुशल से तो है ना बेटी? कैसे ठाकुर? आपने तो मेरे वैधव्य के लिए आदेश किया है। तब मैं तुम्हें पहचानता नहीं था। रस्सी की मजबूती जाने बिना मैंने उसे ज्यादा जोर से खींचा, परंतु अब मैं तुम्हें जान गया। जीवानंद को मत बताना कि मैं सब कुछ जानता हूं। तुम्हारे प्रलोभन से ही वो अपने प्राण की रक्षा कर सकता है। इससे मेरा कार्य सिद्ध होगा। क्या ठाकुर, जहां तक मेरा और मेरे पति का सवाल है, हम तो एक ही आत्मा है। आपसे जो जो बातें हुई वो सब मैं उनसे कहूंगी। उन्हें मरना होगा तो वे मरेंगे, मेरा क्या बिगड़ेगा? मैं भी तो उन्हीं के साथ मरूंगी। अगर उनके लिए स्वर्ग है तो आप क्या समझते हैं मेरे लिए स्वर्ग नहीं है? मैं आज तक किसी से नहीं हारा, लेकिन आज तुमसे हार गया। तुम मां हो, मैं तुम्हारा बेटा हूं। बेटे से
माँ, अपनी और जीवन की प्राण रक्षा करो, इससे मेरा कार्य सिद्ध होगा। मेरे पति का धन मेरे पति के हाथ में है, उनको उनके धन से रिश्ते करने वाली मैं कौन हूँ? अगर इलोक में पति पत्नी के देवता है, तो परलोक में सभी का धन भगवान है। मेरे लिए मेरे पति बड़े हैं, लेकिन उनसे बड़ा है मेरा धन, और फिर उससे भी बड़ा है उनका धन। मैं तो जब चाहे अपने धन को तिलांजलि दे दूं, लेकिन उनको उनके धन से तिलांजलि देने वाली मैं कौन हूं? महाराज, आपके कहने पर अगर मरना होगा तो वे मरेंगे, मैं उन्हें मना नहीं करूंगी। परंतु इस भयानक व्रत में बलिदान है, सबको मरना होगा। जीवानंद मरेगा, भवानंद मरेगा, ज्ञानंद मरेगा, तुम मरोगी, मुझे भी मरना होगा। परंतु काम करके मरना होगा, बिना काम किए मरना क्या अच्छा है? मैंने आज तक किसी को मां नहीं कहा, क्योंकि सूजला सुपला धरती के अलावा हमारी कोई और मां नहीं। आज तुम्हें मां कहा है, मां बनकर अपनी और जीवानंद की प्राण रक्षा कर, हमारी प्राण रक्षा कर, इससे मेरा कार्य सिद्ध होगा। हरे मुरारे मधुकैट भारे, गोपाल गोविंद मुकुंद शौर्य। कौन जा रहा है? भैया, मैं स्त्री हूँ। बाहर जाने का हुक्म नहीं है। अरे मेरी रानी, बाहर जाने का हुक्म तो है, लेकिन बाहर से अंदर आने का हुक्म नहीं है। मैं तो कहता हूँ आज रात यहीं रुक जाओ। जाओ मेरी मल्लिका, जाओ, जाने पर रोक नहीं है, लेकिन आज रात बड़ी आफत है। क्या पता तुम चोर डाकू के चंगुल में फंसोगी या खाई कंदर में कितनी जान होगी। इसलिए मेरी रानी, आज रात तुम यहीं रुक जाओ। भैया, मैं भिखारन हूँ। कहाँ जा रही है रानी? मेरे पास कुछ नहीं है। देख लेना। डाकू मुझसे कुछ नहीं बोलेंगे। अरे मुझे जाने दो। अरे मुझे जाने दो। छोड़ो मुझे। मुझे जाने दो। छोड़ो। क्या है? छोड़ मुझे। कायर, हट। बदमाश भागता है कि नहीं? धन्यवाद। डरो नहीं, मेरे साथ आओ। कहाँ जाओगी? पदचिन्ह। क्या? पश्चिम जाओगी? अरे मुरारे, तुम तो मुझे कल्याणी हो ना? आपको कैसे पता? कौन है आप? मैं तो तुम्हारा दासानुदास हूँ सुंदरी। अब तो मुझसे प्रसन्न हो जाओ। छी! वेश से तो ब्रह्मचारी है, लेकिन क्या ब्रह्मचारियों वाले गुण हैं आप में? अगर आपने मेरे प्राणों की रक्षा ना की होती, तो आपके मुंह पर तो लात मारती। अरे मंद मुस्कान वाली, मैं तो कब से तुम्हारे सुंदर शरीर का स्पर्श लेने के लिए तड़प रहा था। आज हाय बहन, पहले क्यों नहीं बताया? मेरा भी यही हाल है। बहन, महेंद्र की खोज में निकली हो? आपको तो सब कुछ याद है कौन आप? मैं ब्रह्मचारी हूँ, संतान सेना का सेनापति, एक बहुत बड़ा वीर। मुझे सब पता है। आज रात को सिपाहियों का संतानों का बड़ा उपद्रव है। तुम बच्ची नहीं जा पाओगी। मुझे लगता है अंतिम युद्ध आज ही होगा।
धीरज रखो शांति। जीवानंद ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण त्यागे थे। धीरज रखो। हम जो युद्ध में पराजित हुए हैं उसका कारण यह है कि हमने दस्यु वृत्ति से धन का संग्रह किया। अब विदेशियों का शासन होगा, शिक्षा का प्रचार होगा, तब जाकर हमारा देश पूर्ण रूप से आजाद होगा। आओ हम सब मिलकर इस चतुर्भुज विष्णु को प्रणाम करें। आप देख रहे थे नाटक आनंद मठ। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय एक कालजयी रचना का अत्यंत प्रभावशाली मंचन अभी आपने देखा। सभी कलाकारों को हम मंच पर आमंत्रित करते हैं। साथ ही श्री आलोक चटर्जी जी को भी हम सादर मंच पर आमंत्रित करते हैं। नाट्य आलेख, प्रकाश परिकल्पना और निर्देशन श्री आलोक चटर्जी जी का था। हम कार्यक्रम समन्वयक श्री प्रदीप अग्रवाल जी से निवेदन करते हैं कि वे आलोक जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। और आलोक जी से निवेदन है कि वे सभी कलाकारों से दर्शकों का परिचय करवाएं। सभी कलाकारों से निवेदन है कि कृपया अपना अपना नाम दर्शकों को बताएं। सोम पवैया, मीर राठौर, श्रीवास्तव, प्रकाश सिंह, गिरी गोस्वामी, श्रेय श्रीवास्तव, दीक्षा नायक, अमर पांडे, जयंत राठौर,
ठाकुर यानी प्रसाद भटोरिया, शिवम राठौर, विराट यादव, संजना, रजत शर्मा, इस नाटक की रूप सर्जा की थी श्री नरेंद्र राजपूत जी ने और संगीत पे दो लोग थे, आदरणीय रवि जी और आदरणीय आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, शुभ रात्रि। हम कार्यक्रम समन्वयक श्री प्रदीप अग्रवाल जी से निवेदन करते हैं कि वे श्री आलोक चटर्जी जी का अभिनंदन करें। प्रकाश परिकल्पना और इस नाटक के निर्देशक श्री आलोक चटर्जी जी। इसके साथ ही आज की नाटक अब यही संपन्न होती है। हम आपको याद दिला दें कि कल आप देखेंगे नाटक